So students, in this video we'll learn about hypothalamus. तो इस टॉपिक में हम 5 चीज़ें पढ़ेंगे। कौन सी? What is hypothalamus? Hypothalamus क्या होता है? What is nuclei? Nuclei क्या होता है? What is the main function of hypothalamic hormones? जो hypothalamus hormones बनाता है उन्हें hypothalamic hormones कहा जाता है और हम hypothalamic hormones के main functions के बारे में जानेंगे। टाइप ऑफ हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स। हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं वो जानेंगे। फिफ्थ हम जानेंगे द पिट्यूटरी एंड इट्स रिलेशनशिप विद हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस होता है उसका पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप होता है। तो हमारा पहला टॉपिक था व्हाट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? तो हाइपोथैलेमस डायनसेफेलोन का बेसल पार्ट होता है। हमारे ब्रेन में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन पार्ट्स होते हैं। फोर ब्रेन में डायनसेफेलोन जो होता है उसके बेस को हाइपोथैलेमस कहा जाता है। हाइपोथैलेमस का इम्पोर्टेंस क्या है? हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में वाइड स्पेक्ट्रम के फंक्शंस परफॉर्म करता है, यानी कि हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हाइपोथैलेमस परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हम जानेंगे न्यूक्लियाई क्या होता है। द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस आर कॉल्ड न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई क्या होते हैं? हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं, उनको न्यूक्लियाई कहा जाता है। अब न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स क्या होते हैं? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने की बजाय हार्मोन्स रिलीज करते हैं, उन्हें न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कहते हैं। और हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को न्यूक्लियाई कहा जाता है। न्यूक्लियाई का क्या काम है? दे प्रोड्यूस हार्मोन्स फॉर हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस के लिए हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स का मेन फंक्शन क्या होता है। तो जो हाइपोथैलेमस हार्मोन्स बनाता है वो बेसिकली पिट्यूटरी हार्मोन्स के सिंथेसिस और सेक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स का और कोई काम नहीं होता, इनका बस एक ही काम होता है कि पिट्यूटरी के हार्मोन्स की सिंथेसिस और सेक्रीशन को रेगुलेट करना या कंट्रोल करना। नेक्स्ट हम जानेंगे हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कितने टाइप के होते हैं। तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप है रिलीजिंग हार्मोन्स और दूसरा टाइप है इनहिबिटिंग हार्मोन्स। तो रिलीजिंग हार्मोन्स क्या होते हैं? रिलीजिंग हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो पिट्यूटरी हार्मोन्स की सेक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं। और इनहिबिटिंग हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो पिट्यूटरी हार्मोन्स की सेक्रीशन को इनहिबिट यानी कि कम करते हैं। रिलीजिंग हार्मोन्स के एग्जाम्पल देख लीजिएगा। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन्स की सेक्रीशन को बढ़ाना, स्टिमुलेट करना। हमारे इनहिबिटिंग हार्मोन्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोमैटोस्टेटिन एक इनहिबिटिंग हार्मोन है जिसको ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन भी कहा जाता है। इसका क्या काम होता है? ये पिट्यूटरी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को कम कर दो। अब हम जानेंगे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या रिलेशनशिप होता है। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कहलाता है। इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारी बॉडी के सभी और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सेक्रीशन को कंट्रोल करता है। लेकिन जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रीशन को कंट्रोल करता है, यानी कि हमारे हाइपोथैलेमस को कहा जाएगा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स। हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी ये येलो वाला पार्ट है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये ब्लू वाला पार्ट है। हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के इनडायरेक्ट कंट्रोल में होता है और हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है। अब इसका क्या मतलब है?
देखिए ये रहे हमारे हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, ये दो बनाए हैं मैंने। जो पहला वाला है, लेट अस सपोज हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है, और जो सेकंड वाला है, लेट अस सपोज वो हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है। जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है, हमने पढ़ा था कि इनडायरेक्ट कंट्रोल में होता है हाइपोथैलेमस के। इसका मतलब है जो हमारा हाइपोथैलेमस है उसका ये वाला न्यूरोसेक्रेटरी सेल उसके हार्मोन्स पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम में डालता है, और पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम से वो हमारे हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचते हैं और फिर बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में। लेकिन जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसका कैसा कंट्रोल होता है? ये हमारा न्यूरोसेक्रेटरी सेल हाइपोथैलेमस का, ये बहुत ही ज़्यादा लंबा है और खुद जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। देखिए इसका एक्सोन बहुत ज़्यादा लंबा है और इसकी जो एक्सोन एंडिंग्स हैं वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर एंड होती हैं, यानी कि जो हार्मोन्स यहाँ पर बने वो एक्सोन के द्वारा हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक डायरेक्टली पहुँच जाते हैं। इसमें किसी पोर्टल सर्कुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो हमारे हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है, लेकिन हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के इनडायरेक्ट कंट्रोल के अंडर होता है। हाइपोथैलेमस की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। टॉपिक है द हाइपोथैलेमस 19.2.1। As you know, the hypothalamus is the basal part of diencephalon forebrain। फोरब्रेन के डायनसेफेलॉन का बेसल पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, एंड इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस करता है। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को न्यूक्लियाई कहते हैं और वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। These hormones regulate the synthesis and secretion of pituitary hormones। जो हमारे हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स होते हैं वो पिट्यूटरी के हार्मोन्स की सेक्रीशन और सिंथेसिस को रेगुलेट करते हैं। However, the hormones produced by the hypothalamus are of two types: the releasing hormones and the inhibiting hormones। हमारे हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं, द रिलीजिंग हार्मोन्स एंड द इनहिबिटिंग हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स क्या होते हैं? वो हार्मोन्स विच स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। इनहिबिटिंग हार्मोन्स क्या होते हैं? विच इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, देखिए। For example, a hypothalamic hormone called gonadotropin releasing hormone GnRH stimulates the pituitary synthesis and release of gonadotropin। ये हमारा releasing hormone है। GnRH gonadotropin releasing hormone, इसका क्या फंक्शन होता है? हमारे पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन्स का सिक्रीशन बढ़ाना। ऑन द अदर हैंड, सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस का इनहिबिटिंग हार्मोन कौन सा है? सोमैटोस्टैटिन। ये क्या करता है? पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन्स के रिलीज को इनहिबिट करवाता है, कम करवाता है। These hormones originating in the hypothalamic neurons pass through axons and are released from their nerve endings। तो जो हमारा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है और हमारा सोमैटोस्टैटिन, ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में बनते हैं और हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स के जो एक्सोन्स होते हैं उसमें से पास होते हैं और उनकी नर्व एंडिंग से रिलीज किए जाते हैं। These hormones reach the pituitary gland through a portal circulatory system and regulate the functions of anterior pituitary। GnRH और सोमैटोस्टैटिन हमारे anterior pituitary में जाते हैं portal circulatory system के थ्रू। The posterior pituitary is under direct neural regulation of hypothalamus। जो हमारा posterior pituitary है वो hypothalamus के direct control में होता है
और हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के इनडायरेक्ट कंट्रोल के अंडर होता है, यानी कि जो हार्मोन्स है वो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के राही हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं। अगले पेज पर एक डायग्राम दिया गया है जिसमें पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को दिखाया गया है और उसकी रिलेशनशिप को बताया गया है। ये वाला हमारा हाइपोथैलेमस है, ये दोनों हमारे हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हैं। ये वाला हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है और ये वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी में हमारे हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू जाते हैं, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स डायरेक्टली एक्सोन के थ्रू जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के इनडायरेक्ट कंट्रोल के अंडर होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल के अंडर होता है। The world's greatest authority in modern